Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. I am Professor Radharaman Singh, you already know me. Uh, Now we are going to discuss an interesting topic. Actually this topic is the application of definite integral. And in this topic we will discuss a very interesting content, and which is called area of the solid of revolution as well as the volume of the solid of revolutions. Two contents we are going to discuss in this topic. One is area of the volume of revolution and second is the volume of the solid of revolutions. Clear? And these two parts are the application of definite integral. Clear? Application of definite in application of definite integral we have to read lots of contents, but here we are going to discuss the content area of the solid of revolutions as well as volume of the solid of revolutions. अब यहां एक बात सुनिए, आप सवाल ये है कि मैंने दो चीज बोला और उस दोनों चीज में लास्ट में मैंने बोला सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशंस। पहले मैंने बोला एरिया ऑफ द सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशंस, फिर मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशंस। ये एक वर्ड आ रहा है, एक जंबल ऑफ वर्ड आ रहा है जो कि है सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशंस। ये क्या होता है भाई? तो आपको हम एक एग्जांपल्स बता देते हैं, फिर मैं बारी बारी से जो पीछे लिखा हुआ है उसको मैं डिस्कस करता हूं। सपोज दैट मान लो कि कोई एक जो है आपका एक सेमी सर्कल, इतना तो पता है कि सेमी सर्कल क्या होता है। तो सेमी सर्कल जो होगा इस तरह से होगा, ये मान लो एक ये है डायमीटर है और ये जो है इसका क्या बोलते हैं, इसको हाफ पेरीमीटर हो गया, ठीक है। तो और मान लो कि ये कोई प्लेन सरफेस है, मतलब ये सिर्फ ये जो है यहां से यहां तक पूरा प्लेन किया हुआ है और ये एक सेमी सर्कल ले लिया, ये इसका डायमीटर हुआ। हम क्या करते हैं, डायमीटर को फिक्स रखते हुए इस प्लेन सेमी सर्कल को रिवॉल्व कराते हैं अबाउट डायमीटर। तो आप खुद एनालिसिस करो, जब ये प्लेन सरफेस क्या करेगा, इस डायमीटर के अबाउट में रिवॉल्व करेगा, तो आपको कुछ एहसास हो रहा, आपको कुछ फीलिंग हो रहा हो, कैसा कैसा एक ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। कैसा ऑब्जेक्ट जी? तो क्योंकि ये प्लेन सरफेस है तो 100% ये जब रिवॉल्व करेगा तो ये क्योंकि सेमी सर्कल है इसलिए ये जब ये अपने डायमीटर के अबाउट में रिवॉल्व करेगा तब ये बना देगा सॉलिड स्फीयर। बात समझ में आई? जब एक सेमी सर्कल को आप उसके डायमीटर के अबाउट में रिवॉल्व करेंगे तो ये एक सॉलिड क्या कहते हैं, सॉलिड स्फीयर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और इस सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो जो है आपको उस स्फीयर के सरफेस का फॉर्मेशन करेगा। एरिया जो है वो वॉल्यूम का फॉर्मेशन करेगा और जो पेरीमीटर है सर्किल का वो आपको किसका फॉर्मेशन करेगा, तो उसके सरफेस का फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब जब हम एक सेमी सर्कल को उसके डायमीटर के अबाउट में रिवॉल्व कराते हैं तो हमको एक सॉलिड मतलब जो हमको एक क्या मिलता है, हमको एक स्फीयर मिलता है, सॉलिड स्फीयर मिलता है। और क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर रिवॉल्यूशन के कारण मिला है इसीलिए इसको बोलते हैं सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशंस। अब क्योंकि ये सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन है तो इसके पास सॉलिड है तो वॉल्यूम होगा, और क्योंकि ये जो शेप बनाया वो शेप आपका क्या है, स्फेरिकल है, इसलिए इसका सरफेस एरिया भी होगा। तो इसीलिए आपसे डिमांड करेगा कि बताइए कि जो सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन से आपने एक स्फीयर बनाया तो उसका एरिया क्या होगा और साथ ही साथ वॉल्यूम क्या होगा। यही हम लोग का मेन टॉपिक है। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो पता है आपको, तो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ये सपोज दैट मान लो इस तरह से, ये आप देख रहे हैं इसी तरह करना राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये इस तरह से रहेगा। क्लियर? तो जब एक राइट एंगल ट्रायंगल को ले लेते हैं
और इस राइट एंगल ट्रायंगल को आप ये जो आपका परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, इसके अबाउट में इसको क्या करते हैं, रिवॉल्व कराते हैं। तो आप ही बताइए, रिवॉल्व कराएंगे तो ये ऐसे ऐसे रिवॉल्व होगा। तो जरा सा गौर कीजिए, जब ये रिवॉल्व होता है तो किस तरह का सिचुएशन बन रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि ये राइट सर्कुलर कॉन का फॉर्मेशन कर रहा है। कहने का मतलब जब एक राइट एंगल ट्रायंगल को, जो कि एक प्लेन सरफेस है, उसको आप ये जो परपेंडिकुलर है, इसको परपेंडिकुलर मान लो, इसके अबाउट में अगर आप रोटेट कराते हैं, रिवोल्यूशन कराते हैं, तो आपको एक सॉलिड सरफेस का, सॉलिड ऑब्जेक्ट का निर्माण हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि आपका एक राइट सर्कुलर कोन बन रहा है। तो आप ही बताइए, इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो फॉर्म करेगा इस राइट सर्कुलर कोन के वॉल्यूम का, और ये जो हाइपोटेनस है जो कि घूम रहा है इस लाइन के अबाउट में, ये उसके कर्व पोर्शन का जो है एरिया प्रोवाइड करेगा। क्लियर? और ये लाइन भी मिला दोगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका एक दूसरा एग्जांपल है। ठीक है, एक एग्जांपल आप और दे सकते हैं। हाँ, जब एक पाराबोला को, सपोज दैट एक, मान लो एक पाराबोला है, ठीक है, तो एक पाराबोला को उसके एक्सिस के अबाउट में अगर आप रोटेट कराते हैं, मान लो सपोज दैट एक पाराबोला है y² = 4x, आप क्या करा रहे हो, y² = 4x में जो आपका एक्सिस है वो आपका एक्स एक्सिस है, तो उस y² = 4x को अगर आप एक्स एक्सिस के अबाउट में रोटेट कराइएगा, ठीक है, रिवॉल्व कराइएगा, तो 100% एक सॉलिड सरफेस का फॉर्मेशन होगा, और दैट सॉलिड सरफेस इज कॉल्ड दैट सरफेस इज कॉल्ड पाराबोलाइड। क्योंकि ये पाराबोला से फॉर्म हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाराबोलाइड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम इस तरह का एक्टिविटी क्रिएट करते हैं, जब हम इस तरह की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, तो हमको तीन बातें समझ में आती है। एक है आपका वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन, एक है आपका एरिया ऑफ रिवोल्यूशन, और एक है आपका एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन। जिस लाइन के अबाउट में हम मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं सॉलिड ऑफ सरफेस निकालने के लिए, ठीक है, सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशंस करने के लिए, तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशंस। क्लियर? और जो प्लेन एरिया एक वॉल्यूम को क्रिएट कर रहा है, चाहे वो जिस भी शेप का वॉल्यूम हो, वो होगा वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशंस। और जो वो प्लेन एरिया का जो सर्कमफेरेंस होगा, वो जिस सॉलिड का स्फीयर को, सरफेस को फॉर्मेशन करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशंस। तो तीन वर्ड यहां आपको दिखाई पड़ेगा, एक है सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशंस, दूसरा है एरिया ऑफ रिवोल्यूशंस, और तीसरा है आपको एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशंस, जो कि मैं यहाँ पे बोर्ड में लिख चुका हूँ। तो इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ, ठीक है, कैमरा के पीछे आकर के आप देख सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला जो नंबर है वो आपका है वॉल्यूम ऑफ, सबसे पहले हेडिंग में आप देख सकते हो, हेडिंग है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। उसके बाद उसके नीचे लिखा हुआ है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशंस। पहला पॉइंट जो है वो है वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशंस। मैंने जो कहा मैं उसी को बस एक बार रीड कर देता हूं। कह रहा है, इफ ए प्लेन कर्व इज रिवॉल्व्ड अबाउट ए फिक्स्ड लाइन लाइंग ऑन इट्स ऑन प्लेन, मतलब वो जो लाइन होगा वो उसी प्लेन में होगा और उसी के एस्पेक्ट में आपको क्या करना है, रिवॉल्व कराना है। देन द बॉडी सो जनरेटेड, जो जिस तरह का भी बॉडी जनरेट होगा बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लेन एरिया, जो भी प्लेन एरिया से वो रिवॉल्यूशन जनरेट, जब हम रिवॉल्व करेंगे उसको, तो जो भी बॉडी जनरेट होगा उसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशंस, और उसी का हमको वॉल्यूम निकालना पड़ता है। चलिए दूसरा क्या है, सरफेस ऑफ रिवोल्यूशंस। कह रहा है, इफ ए प्लेन कर्व इज रिवॉल्व अबाउट ए फिक्स लाइन, ठीक है, सेम लाइन है, लाइंग ऑन इट्स ऑन प्लेन, अपने प्लेन पर लाई किए हुए किसी लाइन के रिस्पेक्ट में अगर हम उसको रिवॉल्व कराते हैं, देन द सरफेस जनरेटेड बाय पेरीमीटर, अभी जस्ट मैंने कहा कि सेमी सर्कल के पेरीमीटर से जो भी सरफेस जनरेटेड होगा वो क्या हो जाएगा, वो सॉलिड स्फीयर का सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है, देन द सरफेस जनरेटेड बाय पेरीमीटर ऑफ द कर्व इज कॉल्ड ए सरफेस ऑफ द रिवोल्यूशंस। एंड द नेक्स्ट, एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशंस। क्या है एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशंस? अभी मैंने जस्ट कहा द फिक्स्ड लाइन, मान लो कि उसका नाम ए बी है, about which the fixed line about which the area revolves, जिस
लाइन के अबाउट में हम लोग एरिया को रिवॉल्व कराते हैं, वही लाइन आपका कहलाता है एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशंस, जो कि लिखा हुआ है। तो तीन बातें क्लियर हो गई, एक है वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशंस, एक है आपका सरफेस ऑफ रिवोल्यूशंस, और एक है आपका एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशंस। क्लियर? चलिए इस पे कुछ तीन को फिगर देख लेते हैं जो मैंने अभी डिस्कस किया है आपसे एज फॉर एग्जांपल। हेलो फ्रेंड्स, ये तीनों एग्जांपल आप देख सकते हैं एज ए फिगर, मैंने यहाँ ट्रेस करने की कोशिश किया है। ये आपका मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज ऑरिजिन, और एक सेमी सर्कल यहाँ से ए से बी दे दिए, इसमें ए बी जो है खुद एक डायमीटर है, देख सकते हो, ठीक है। तो इस डायमीटर के अबाउट में जब हम इस प्लेन सेमी सर्कल को रिवॉल्व कराएंगे, रिवोल्यूशन कैसा, देखो ऐसे करके घूम रहा है, मतलब ऐसे करके घूम रहा है। जब ये ऐसे घूमेगा तो आप ही बताइए पूरा का पूरा प्लेन सरफेस जो है ये सॉलिड स्फीयर का फॉर्मेशन करेगा कि नहीं करेगा? और ये जो पेरीमीटर है ये सॉलिड सरफेस का सरफेस एरिया को फॉर्मेशन करेगा। तो इसलिए कहता है ये प्लेन एरिया बना देता है वॉल्यूम, और ये जो पेरीमीटर है ये आपको प्रोवाइड करता है एरिया ऑफ दी सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशंस। क्लियर? तो सेमी सर्कल को अगर हम AB के अबाउट में रिवॉल्व कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक सॉलिड स्फीयर मिलेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशंस। लाइकवाइज इधर देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ABC, ठीक है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें AB को एक्सिस मानते हुए इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग क्या करते हैं? रिवॉल्व कराते हैं। तो रिवोल्यूशन कैसा देख सकते हो, इस तरह से। तो जब हम इसको ऐसे रिवॉल्व कराएंगे तो ये क्या होगा, देखो एक कोन का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? ये लाइन ऐसे करके जाएगा, इस तरह से आएगा, तो ये कोन का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो आपको राइट सर्कुलर कोन है, दिस इज आल्सो सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशंस, एंड दिस इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल व्हेन a right angle triangle is revolved about a line, ठीक है, which form right angle triangle। मतलब अगर हम दो लाइन जो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है उसमें से किसी एक के अबाउट में अगर हम रिवॉल्व कराते हैं तो हमको एक राइट सर्कुलर कोन का फॉर्मेशन होता है, जो कि मेरा सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशंस है। उसी तरह से एक पैराबोला ले लो, y² = 4x। जब हम एक y² = 4x को क्या कराएंगे? रिवॉल्व कराएंगे अबाउट एक्सिस ऑफ द रिवोल्यूशंस, तो उस केस में हमको एक पैराबोलॉइड दिखता नजर आएगा। यही है आपका सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशंस। क्योंकि ये पैराबोला से बना है इसलिए इसको बोलेंगे पैराबोलॉइड, जो कि आपको दिख रहा है। क्लियर? तो एक प्लेन सरफेस को किसी भी लाइन जो कि उस प्लेन पे लाई करता है उसको एक्सिस ट्रीट करते हुए उस लाइन के अबाउट में अगर आप उस प्लेन सरफेस को रिवॉल्व करोगे तो 100% एक सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशंस का फॉर्मेशन होगा, जो कि कोई ना कोई शेप देगा। सेमी सर्कल से स्फीयर बना, उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल से राइट सर्कुलर कोन बना, उसके बाद पैराबोला से पैराबोलॉइड बनेगा, और भी बाकी डिफरेंट टाइप्स का कर्व रहेगा। तो उसका जो एरिया है एक सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशंस को परफॉर्म करेगा और एक सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशंस आपको दे देगा। और जिस सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशंस के बारे में पूछेगा कि आपका उसका वॉल्यूम बताइए और एरिया बताइए, दो ही चीज पूछता है। क्लियर? चलिए इतना तो ये कंटेंट तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या होता है सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशंस, क्या होता है एरिया ऑफ रिवोल्यूशंस, और क्या होता है आपका क्या होता है वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशंस, क्या होता है एरिया ऑफ रिवोल्यूशंस, और क्या होता है एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशंस। क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम लोग जो है फॉर्मूला जनरेट करेंगे, किसका? तो वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशंस का और साथ ही साथ एरिया ऑफ रिवोल्यूशंस का, और फिर दोनों पे क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? चलिए हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग बेसिक चीज़ का इंट्रोडक्शन हो गया, हम लोगों को बेसिक चीज़ की जानकारी हो गई, क्या होता है सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशंस, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशंस, क्या होता है एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशंस, एंड क्या होता है एरिया ऑफ रिवोल्यूशंस। अब हम लोग आते हैं फार्मूला पे। आखिर वो कौन सा फार्मूला है और वो फार्मूला कैसे जनरेट हुआ है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। और तब उस फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे, उसका हम लोग हेल्प लेंगे क्या करने के लिए? तो वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशंस निकालने के लिए और एरिया ऑफ रिवोल्यूशंस निकालने के लिए। तो सबसे पहले आते हैं वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशंस।
तो इसमें भी दो केस हो रहा है। सपोज दैट मान लो कि इस केस में एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन आपका खुद एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो हम लोग को वॉल्यूम का जो बेसिक डेफिनेशन है वो हम लोग को पता है, एरिया इनटू हाइट होता है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हमने यहाँ फार्मूला का डेरिवेशन किया। मैं डेरिवेशन करके नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट फार्मूला, और आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे हुआ है, ठीक है। डेरिवेशंस कभी नहीं आपसे पूछेंगे, आपसे हमेशा एप्लीकेशंस पूछा जाता है। क्लियर? तो जब एक्स एक्सिस को, अगर हम ये फिगर आप देख सकते हो, जब हम एक्स एक्सिस को मान लेते हैं एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशंस, और ये कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और इस कर्व को आप इस लाइन के अबाउट में रिवॉल्व कराएंगे। जैसे ही रिवॉल्व कराएंगे तो आपको ये सरफेस, ये जो दिख रहा है, ये इस तरह का वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशंस दिखाई पड़ेगा। अब बताइए हमको, अगर हम इस पोर्शन का पार्ट देखें तो ये खुद एक सर्कुलर एरिया है, सर्कुलर पार्ट दिख रहा है, सर्किल की तरह चल रहा है। और मान लो सपोज दैट इस सर्किल में यहाँ पर ये जो लाइन है ये आपका x इज इक्वल टू ए, और ये जो लाइन है ये x इज इक्वल टू बी है। मतलब जो भी मेरा वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक है, a से b तक है। सपोज दैट मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है आपका y है, कितना है, y है। तो इस सर्किल का एरिया कितना होगा, इस सर्किल का एरिया कितना होगा, पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई वाई का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पाई लिखा है, वाई का स्क्वायर। लेकिन क्योंकि ये एरिया और ये जो बॉडी है इसमें जो है y आपका चेंज कर रहा है। देखिए y आपका यहाँ पे y है, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, जैसे जैसे आपका y x का वैल्यू बढ़ते जाएगा और आपको y चेंज होते जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये जो पर्टिकुलर लेंथ है ये हम dx मानेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो हम क्या मानेंगे, dx। और ये जो मेरा हाइट है, यहाँ पर जो भी मेरा हाइट होगा ये y का हाइट y मानेंगे। तो यहाँ पर जो भी सर्किल का फॉर्मेशन होगा उस सर्किल का एरिया हो जाएगा पाई वाई का स्क्वायर, और इस पोर्शन में जो हाइट है, यहाँ पे ब्रेथ कर सकते हो, वो हो जाएगा dx। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया उस पर्टिकुलर सर्कुलर पार्ट का, सर्कुलर स्ट्रिप का, तो ये कह सकते हैं पाई वाई का स्क्वायर, ये एरिया हो गया। और अगर वॉल्यूम लेना है तो dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन क्योंकि ये सॉलिड यहाँ से यहाँ तक है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। लिमिट कहां से कहां तक, तो a से b तक, तो यहाँ a से b तक दिख रहा है। इसलिए फाइनली जो वॉल्यूम हो गया वो हो गया आपका पाई वाई का स्क्वायर। पाई को तुम अंदर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट है, बाहर हो गया। और लिमिट आपको a से b तक होगा। लेकिन क्योंकि आप इधर मूव कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो देखिए dx यहाँ लिखा हुआ है, तो पाई स्क्वायर x वाई का स्क्वायर dx तो होगा ही, लेकिन इंटीग्रेट कर देंगे a से b तक तो पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम निकल जाएगा। ये कब, ये कौन सा फॉर्मूला हुआ, ये वो फॉर्मूला हुआ जब आपका क्या है, एक्स एक्सिस जो है एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशंस है, ये आपका है एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है, रिवोल्यूशन। क्लियर? लेकिन सपोज दैट मान लो कोई जरूरी तो नहीं है कि हमेशा एक्स एक्सिस ही रिवोल्यूशन होगा, वाई एक्सिस भी तो रिवोल्यूशन हो सकता है। तो अगर वाई एक्सिस के बारे में रिवोल्यूशन है, कोई कर्व है x इज इक्वल टू एफ वाई, तो उस केस में जो वॉल्यूम जनरेट होगा वो हो जाएगा पाई एक्स का स्क्वायर। क्योंकि इस केस में तो जो हाइट होगा, जैसे ये कर्व जो इस तरह से दिख रहा है वो ऐसे दिखेगा, तो हाइट कितना होगा, x हो जाएगा, तो पाई एक्स का स्क्वायर। लेकिन इस बार जो आपका वेरी कर रहा है अल्फा टू बीटा जाएंगे तो y के कंसर्निंग में जाएंगे, इसलिए यहाँ dy लीजिए ब्रेथ के टर्म में, तो वॉल्यूम हो गया। लेकिन क्योंकि हमको टोटल वॉल्यूम चाहिए इसलिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है। क्लियर? तो ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, यही फॉर्मूला आपको क्या करना है, एज ए रिजल्ट याद रखना है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशंस। ये एक्स एक्सिस के अबाउट में और ये है आपका वाई एक्सिस के अबाउट। क्लियर? तो दिस इज द फॉर्मूला, और इसी का हम लोग एप्लीकेशंस करते हैं क्या करने में, क्वेश्चंस बनाने में। ठीक है, चलिए इसको एक बार देखिए फिर रिटर्न होता है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं एरिया ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशंस। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि लेट एफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑफ एक्स इन क्लोज इंटरवल ए टू बी
सपोज दैट ये मान लो कि एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स का, ये कंटिन्यूअस कर्व दिख रहा होगा, देन द कर्व सरफेस ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग एरिया, ये जो भी रिवॉल्विंग एरिया है उसको जब हम रिवॉल्व करेंगे, ठीक है, एरिया को जब हम रिवॉल्व करेंगे, जो भी कर्व सरफेस आपका जनरेट होगा, ठीक है, किसके द्वारा, तो कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू एन, x इज इक्वल टू b अबाउट एक्स एक्सिस, क्योंकि हम एक्स एक्सिस को अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन मान रहे हैं, इज कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां, तो a से b, और क्योंकि ये एरिया निकाल रहे हैं तो 2 पाई r, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस पे 2 पाई r, तो r की जगह पे y हो जाएगा, तो 2 पाई y इंटू ds, ds क्या है, तो क्योंकि ये लेंथ देखो यहां से यहाँ, ये ds जो है आपका लेंथ को इंडिकेट करता है, कर्व के लेंथ को इंडिकेट करता है, तो उसी ds को इंटीग्रेट करना है a से लेकर के b तक, तब ना आपको पूरे कर्व का एरिया निकल जाएगा। तो यही भी मेंशन किया हुआ है कि वेयर s इज द लेंथ ऑफ r, ये जो s हम ले रहे हैं ये क्या ले रहे हैं, आर्क लेंथ ले रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम सम फिक्स पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है, मान लो कि a से लेकर के p तक क्या किए, हम इस आर्क लेंथ को s मान लिए, ठीक है, और किसी फिक्स पॉइंट से किसी पॉइंट तक जिसका कोऑर्डिनेट x, y, ठीक है, एक फार्मूला होता है ds इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर dx, ये एज ए फार्मूला, इसको आप याद कर लो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो दो फार्मूला आपको याद करना है जब हमको एरिया निकालना है सॉलिड ऑफ रेगुलेशन का, ये ds का फार्मूला और एरिया का फार्मूला, जब आप x एक्सिस को एक्सिस ऑफ रोटेशन मान रहे हैं उस केस में एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई बाई ds ओवर द लिमिट a टू b, जहां ds क्या होगा, तो ds इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इनटू dx, ठीक है। तो इस फार्मूला का यूज हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रेगुलेशंस निकालने में काम करेंगे, क्लियर। तो अभी तक जो है इस लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने देखा क्या होता है सॉलिड ऑफ रेगुलेशंस, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ रेगुलेशंस, क्या होता है एरिया ऑफ रेगुलेशंस, क्या होता है एक्सिस ऑफ रेगुलेशंस, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ रेगुलेशंस निकालने का फार्मूला देखें, ठीक है। अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट में लेंगे तो फार्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन पाई वाई का स्क्वायर dx ओवर द लिमिट a टू b। अगर हम y एक्सिस के अबाउट में लेंगे तो एरिया फॉर वॉल्यूम का जो फार्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम अल्फा टू बीटा पाई x का स्क्वायर dy हो जाएगा इस केस में, क्लियर। लेकिन जब हम लोग एरिया ऑफ रेगुलेशंस निकालते हैं तो उस केस में फार्मूला हो जाता है a इज इक्वल टू a टू b 2 पाई बाई ds, जहां ds का फार्मूला क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर dx। तो ये सब एज ए रिजल्ट आपको याद रखना है, तभी जाके आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस बना सकते हैं। डेरिवेशंस कभी नहीं पूछ रहा है, इसलिए मैं डेरिवेशंस की तरफ नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो हम इसका डेरिवेशन भी बता सकते हैं, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ रिजल्ट याद रखिए और उसका एप्लीकेशन आपको करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल लेक्चर था जिसमें मैंने थ्योरी पार्ट को डिस्कस कर दिया। अब जो अगला आपका लेक्चर होगा उसमें मैं जो है प्रॉब्लम बेस्ड, मतलब प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। हम लोग जो है हम दोनों मिल करके हम लोग सब मिल करके प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, क्लियर। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद ये क्या कहते हैं वीडियो लेक्चर देखने के लिए, ठीक है। इसी तरह से मेरा वीडियो देखते रहिए और आपको ये मेरा वीडियो नहीं, ये आपके लिए है, मैं आपके लिए बना रहा हूँ, इससे आपका बेनिफिट होगा, ठीक है। आपका जो एग्जाम है होने वाला है उसमें आपको हेल्प करेगा, इसलिए कीप वॉचिंग दीज वीडियोज एंड दीज वीडियोज आर वेरी फ्रूटफुल टू यू। इट विल हेल्प इन योर अपकमिंग एग्जाम्स, आइदर वो चाहे वो बोर्ड कंडक्ट करे या फिर आप किसी कंपटीशन सेक्शन वाला इस एग्जाम में अपियर, सब जगह आपको हेल्प करेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।